हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? विश्लेषण करते हैं आज की सेंसेक्स के चार्ट का और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर एंट्री बन सकती थी और कहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते थे, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। अब बात करते हैं कि आज बाज़ार में क्या हुआ। बाज़ार में हम लोग कहाँ पर पुट खरीद सकते थे और कहाँ पर कॉल खरीद सकते थे। उससे पहले हमें पहले दिन का चार्ट देखना पड़ेगा। पहले दिन के चार्ट पे क्या क्या हुआ था। पहले कल जो था, कल 13 तारीख को मार्केट सुबह ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ गया। मार्केट में हमेशा बोलता हूँ कि जब तक 27 EMA के नीचे मार्केट है मेरे लिए निगेटिव है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेरा सीधा सा सोचना था, जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ, मार्केट ये वाली कैंडल के ये 27 EMA है, 27 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके नीचे जब तक 76,518 के ऊपर मार्केट क्लोज करके रीचेक करने के बाद नहीं जाता, तब तक मैं कॉल साइड को नहीं जाता। मैं और कॉल साइड को अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे, आज जब मार्केट खुला सुबह 9:15 में, मार्केट जो है आज गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद पहले ही मार्केट नीचे गिरा। मार्केट ने पहला हाई लगाया। ये मेरे लिए एक साइन था कि मार्केट में आज भी वीकनेस हो सकती है, क्योंकि ये 26 EMA के ऊपर तो चल रहा है मार्केट, लेकिन वो 76,518 के ऊपर अभी इसने क्लोजिंग नहीं दे रखी है। जब तक 76,518 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मैं कॉल साइड को नहीं जाता। अब यहाँ पर एक ही चीज़ थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए थे सुबह के स्टॉप लॉस पड़ने के बाद पहला साइन मेरे लिए यह था मार्केट की आज वीकनेस है, क्योंकि अभी इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मुझे एक ऐसी कैंडल चाहिए थी जो 27 EMA के नीचे क्लोज हो। 27 EMA के नीचे अगर आप पहली कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल क्लोज हुई, लेकिन दूसरी कैंडल इसके नीचे नहीं आई। मार्केट इसी में ट्रेड कर रहा था। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हमें कहाँ पर एंट्री मारनी चाहिए, कहाँ पर नहीं मारनी चाहिए। जब तक 76,518 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मैं कॉल साइड को नहीं जाता। अब मैं यहाँ पर पुट साइड को यहाँ पर क्यों नहीं गया? जब यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई थी तो मैं यहाँ पर पुट साइड को, उसके लिए हमें पहले पुट साइड के ऑप्शन चार्ट को भी खोलना पड़ेगा। पुट साइड के ऑप्शन चार्ट को हम कौन सा खोलेंगे? पुट साइड का ऑप्शन चार्ट खोलेंगे हम 76,500 का। अब पहले हम लोग पुट साइड के चार्ट को खोलते हैं। सेंसेक्स 76,500 का पुट का चार्ट हमने ये खोल दिया। अब पुट के चार्ट में अगर आप देखेंगे, पुट के चार्ट में ये क्योंकि पहला लो था, आज का पहला लो था, यानी कि जब मार्केट ऊपर से यहाँ से जा रहा था, यहाँ से गिर रहा था तो पुट के रेट ऊपर जाएंगे। तो अब मैं इतने ऊपर तो ले नहीं सकता। 588 पर अगर मैं लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है? 426 का, यानी कि 100 का। 100 रुपीज़ का एसएल सेंसेक्स में नहीं दे सकते। सेंसेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस 50 रुपये, 60 रुपये। अगर 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है तब तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। अब दूसरी बार जाते हैं। दूसरी बार क्या हुआ? कैंडल 950 की कैंडल ये क्लोज हुई, इसके ऊपर 583, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? 473, यानी कि 90 रुपीज़ करीब का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड नहीं बन सकता था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस कहाँ गिर रहा है? नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर मार्केट ने, यदि मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट यहाँ से पुट साइड को प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ पर जाने के बाद प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था। यदि बाजार को ऊपर जाना था, कॉल साइड को अगर जाना था, तो बाजार को क्या करना था कि इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था। यदि आप देखेंगे यहाँ पुट साइड को क्या हो रहा है? पुट साइड को नीचे आया, ये इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया।
ये एरिया अगर आप देखेंगे, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद बहुत अच्छा एक कैंडल बनी जिसमें वॉल्यूम भी था। नीचे से अगर आप देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पर एक चीज़ हुई, यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ की क्या थी कि एक बार बाजार जो है स्टॉप लॉस खाने आ सकता है। कंफर्म बाजार में ये तो कंफर्म नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से यहाँ पर रुका हुआ था। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनी, ये 27 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई, तो इस स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक एंट्री की जा सकती थी 530, 540 और 490, यानी कि 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा था। तो यहाँ पर एक चांस मिल सकता था कि यदि बाजार ने ये ब्रेक कर दिया, ये वाला 624 का एरिया अगर ब्रेक किया, यानी कि ये लो अगर ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो बाजार जो है पुट साइड को चले जाएगा और यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेलिंग आ गई। अब बात है कि यहाँ पर क्या हमें कॉल साइड को जाना चाहिए था? हम कॉल साइड को कैसे जाएंगे? मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि जब मार्केट 27 EMA के नीचे चला गया तो कभी भी आपको कॉल साइड को तब तक नहीं देखना है जब तक ये 27 EMA के ऊपर न चले जाए। अगर बार बार आप देखेंगे तो जितने लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अब बाजार कॉल साइड को जाएगा, अब बाजार कॉल साइड को जाएगा, तो वो बाजार तब तक कॉल साइड को नहीं जाएगा जब तक कि 27 EMA के ऊपर बाजार ना चले जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाजार गिरता रहा, ये गिरता रहा। गिरने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और ये 27 EMA आ रहा है। 27 EMA आने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पुट साइड वाले चार्ट पे, अगर देखेंगे पुट साइड वाले पे क्या हुआ था, यहाँ पर देखिएगा, ये 1 बजे वाली कैंडल है। 1 बजे वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, 1 बजे बाजार एक बार क्या करता है, 27 EMA के पास जाता है। 27 EMA के बाद पुट साइड को अगर आप प्राइस को देखेंगे, 27 EMA का सपोर्ट लेता है, बाजार फिर से ऊपर जाता है। अगर बाजार को नीचे गिरना था तो आप यहाँ मान के चलिए कि इसके प्राइस ऊपर क्लोज हो जाते यहाँ पुट साइड को, लेकिन ये पुट साइड को यहाँ पर क्लोज नहीं हुए। क्लोज नहीं होने के बाद अब मैंने एक चांस लिया था, लेकिन मेरा टारगेट मैं सिर्फ यहाँ पर बुक करके बाहर निकल गया था, जबकि इसको ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर मेरा सेटअप भी बन गया था। सेटअप बनने के बाद जनरली यहाँ पर इस वाली 2:25 वाली कैंडल पर हमें एंट्री मारनी चाहिए थी, लेकिन मैं उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके अपना निकल चुका था 30-40 पॉइंट का। अगर आप देखेंगे तो मेरा टारगेट था 76,000 के लिए। 76,000 का अगर आप देखेंगे चार्ट खोलेंगे, ये 76,000 ये आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अब आपको कॉल साइड को भी आपको देखना पड़ेगा। कॉल साइड का चार्ट देखिएगा, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, 27 EMA से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद मार्केट वहीं पर आता है। वहाँ पर आने के बाद मैंने एक कॉल ली थी यहाँ पर 236 रुपये में, और मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था 281 रुपये में, यानी कि 40 या 50 रुपये मैंने प्रॉफिट बुक किया, जबकि सेटअप बना था मेरा इस वाली कैंडल पे। ये देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक 27 EMA के ऊपर मार्केट गया, नीचे आया। यहाँ पर भी पुट साइड के चार्ट को अगर आप देखेंगे, पुट साइड को भी क्या हुआ था, 27 EMA के नीचे मार्केट आया, क्लोजिंग दी, रीचेक करने गया। रीचेक करने के बाद अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, बहुत अच्छी कैंडल है जिसने नीचे प्राइस को क्लोज किया। ये 283 पे आपकी एंट्री, 253 पे, या आप 246 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर 243 पे, 285, 283 पे एंट्री के बाद आप ये देखिएगा कि आपका सीधे प्राइस कहाँ गया, 416, यानी कि आपको 125 रुपये आपको आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर रुक रहा है, 76 का रेजिस्टेंस ले रहा है बाजार। ये देखिए
पुट साइड के अगर आप चार्ट को देखेंगे, पुट साइड को आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है। प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल बनाई है। यदि मार्केट कल सोमवार को, यानी कि सोमवार को अगर बाज़ार यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम एक बार फिर से कॉल साइड को जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 27 EMA के ऊपर बाज़ार है, 27 EMA के ऊपर बाज़ार है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी भी आप कॉल साइड के लिए देख सकते हैं, जबकि बाज़ार इसके ऊपर रहना चाहिए। इसके ऊपर ट्रेड करेगा, हाई ब्रेक करना शुरू करेगा तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं, और वो ट्रेड हमारा होगा सिर्फ 76,200 तक के लिए। अगर इसके ऊपर बाजार जाएगा तो ही हम यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए जाएंगे। मेरे लिए 76,200 एक रेसिस्टेंस है जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ। जब तक इसके ऊपर बाजार जाना शुरू नहीं करेगा, ब्रेक करेगा, रीचेक करेगा, रीचेक करने के बाद जब जाना शुरू करेगा तब मैं इस पर एंट्री करूँगा।